तन्वी की जिंदगी जैसे रुक गई थी। बालकनी में बैठी वह कई घंटों तक अपलक उसी गली को निहारती जहां से अविनाश गया था। अब उसके पास न उसकी उपस्थिति थी, न आवाज, और न ही उसकी वो चुप्पी जो अब उसके कानों में शोर बनकर गूंजती थी। हर सुबह अखबार में अविनाश का नाम चमकता, लेकिन तन्वी के लिए वो नाम अब सिर्फ ग्लैमर नहीं, अपराध बोध था। उसने कई बार अविनाश को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद था। उसने ईमेल लिखा, माफ कर दो, देर हो गई, पर मैं अब सब कुछ समझती हूँ। पर कोई जवाब नहीं आया। उसने रजत से संपर्क किया। रजत ने सिर्फ इतना कहा, अविनाश अब माउंट आबू में है, शांति की तलाश में। वो बिजनेस से ब्रेक ले चुका है। शायद खुद से कुछ सवाल पूछना चाहता है। तन्वी उसी दिन माउंट आबू के लिए निकल गई। माउंट आबू की शांति, हरियाली और ठंडी हवा में अविनाश अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने घाटी फैली थी और हाथ में एक डायरी। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैंने सादगी को साबित करने के लिए अपने रिश्ते को बलि चढ़ा दिया? उसी समय तन्वी वहां पहुंची। दूर से देखा तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, जैसे किसी मंदिर में मूर्ति के सामने खड़ी हो। फिर धीरे धीरे उसके पास आई और कहा, क्या कुछ पल के लिए तुम्हारी चुप्पी में जगह मिल सकती है? अविनाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक गहरी थकान। मैं जानती हूँ मैंने बहुत देर कर दी, तन्वी बोली, पर क्या देर से जागी आंखें कुछ देख सकती हैं? अविनाश ने डायरी बंद की। देख तो सकती हैं, लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। तन्वी की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, लेकिन वो तो सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने मुझे हर मोड़ पर सहा, मैंने तुम्हें हर मोड़ पर तोड़ा। अविनाश ने लंबी सांस ली। मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं की थी, बस एक समझदारी चाहिए थी। पर शायद मैंने भी अपनी परीक्षा में तुम्हें झोंक दिया। तन्वी ने कहा, मैं उस परीक्षा में फेल हो चुकी हूँ, पर अब खुद को पास करने की कोशिश कर रही हूँ, खुद से लड़कर। अविनाश खामोश रहा। कुछ देर बाद बोला, ये लड़ाई अब तुम्हें खुद से जीतनी है, मुझसे नहीं। मैं अब लौटूंगा, लेकिन उसी दुनिया में जो भरोसे की बुनियाद पर खड़ी होगी। तन्वी समझ चुकी थी कि वह अब उसका नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसका होना अब उसके अंदर एक सबक बनकर रहेगा। कुछ महीने बीत गए। तन्वी ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह एक सोशल वर्क संस्था से जुड़ गई, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया जाता था। उसने अपने अनुभवों को साझा किया, कैसे बाहरी चमक और झूठी अपेक्षाएं रिश्तों को खा जाती हैं। वहीं दूसरी ओर अविनाश एक नई कंपनी शुरू कर चुका था, साइलेंट सोल फाउंडेशन, जहां वह उन युवाओं को मेंटर करता था जो जिंदगी में शांति और संतुलन खोज रहे थे। कभी कभी वो तन्वी के एनजीओ के बारे में सुनता, मुस्कुरा देता, पर संपर्क नहीं करता। एक दिन एक इवेंट में दोनों आमने सामने आए। तन्वी ने मन से कहा, कुछ रिश्ते भले ही अधूरे रह जाएं, पर उनका असर हमें पूरा बना देता है। अविनाश ने ताली बजाई। नजरें मिली, मुस्कानें बनती, और वक्त ने दो अधूरे रास्तों को एक सम्मानजनक दूरी पर छोड़ दिया। सम्मान की खामोशी, जहां तन्वी और अविनाश किसी युवा जोड़े की मदद करते हैं और दोनों की अधूरी कहानी दूसरों की जिंदगी में नई रोशनी बन जाती है।